दोस्तों आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुमने अगर अपनी जिंदगी में उतार दिया तो तुम्हारा सिर्फ शरीर मजबूत नहीं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आत्मविश्वास और सबसे जरूरी तुम्हारा जिगर मजबूत होगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तुम रास्ते पर चल रहे होते हो और अचानक दिमाग में एक सवाल आता है, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो, अगर किसी ने मुझे धमका दिया तो, अगर कोई बड़ी परेशानी सामने आ गई तो क्या करूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो शरीर कांपने लगता है, जब हिम्मत दिखाने का समय आता है तो हिम्मत जवाब देने लगती है, जब दोस्तों के लिए खड़े होने की जरूरत होती है तो तुम पीछे हट जाते हो, और जब बात खुद के हक की आती है तो तुम चुप हो जाते हो। मगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि समस्या ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, समस्या ये है कि तुमने अपनी ताकत को इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा। बचपन से एक बात सुनते आए होंगे, ताकत शरीर में नहीं जिगर में होनी चाहिए, और यह बात बिल्कुल सत्य है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत से ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां एक सामान्य इंसान शायद टूट जाता है। तरीका नंबर 1, ओवर थिंकिंग को खत्म करो। दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़ा कर दो, दोनों की उम्र समान, दोनों की ताकत समान, दोनों के पास लगभग समान साधन, लेकिन एक डरपोक और दूसरा हिम्मत वाला। फर्क कहाँ है? फर्क उसके दिमाग में है। कमजोर दिल वाला इंसान समस्या आने से पहले ही हार जाता है। वो सोचता अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर लोग मेरे खिलाफ हो गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और मजेदार बात यह कि जिस समस्या का उसे डर है, क्योंकि वह समस्या आए ही नहीं तो, लेकिन वो इंसान आज से ही डरना शुरू कर देता है। यही है ओवर थिंकिंग। और याद रखना, जो इंसान हर आने वाली मुसीबत को आज ही जीने लगता है उसकी जिंदगी में आज के लिए कुछ नहीं बचता। इसके बजाय खुद से कहो जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब लापरवाह होना नहीं, इसका मतलब है मैं आज की समस्या को आज संभालूंगा, कल की समस्या का डर आज नहीं पालूंगा। जब तक आग नहीं लगी हो तब तक धुएं से मत डरो। अपने दिमाग में हजारों काल्पनिक डर निकालो, क्योंकि कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर दिमाग में बैठा हुआ होता है। तरीका नंबर 2, अपनी गलत फहमियों खत्म करो। डर की एक बहुत बड़ी वजह है गलत फहमी। हम कई बार छोटी सी बातों से इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है अगर मैंने अपनी बात रख दी तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, अगर मैंने अपने हक के लिए आवाज उठा दी तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? अक्सर कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता जितना तुम दिमाग में बना लेते हो। तुम्हें समझना होगा, हर आवाज लड़ाई नहीं होती, हर विरोधी दुश्मन नहीं होता, हर असफलता अंत नहीं होती, और सबसे जरूरी, हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कुछ मुश्किलें तुम्हें बनाने आती है। हिम्मत वाला इंसान परिस्थितियों को देखकर घबराता नहीं, वो परिस्थितियों को समझता है। तरीका नंबर 3, अपने डर को पहचानो। एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान का डर अलग होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को भीड़ से, किसी को लोगों के सामने बोलने से, और किसी को असफल होने से। अब समस्या यह नहीं कि हमने अपने डर को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, बस हम कहते हैं मैं डरपोक हूँ। नहीं, तुम डरपोक नहीं हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा डर हो जिसे तुमने अपने कभी समझा ही नहीं। इसीलिए आज अकेले बैठो और खुद से पूछो, मुझे असल में किस चीज़ से डर लगता है? लोगों से, असफलता से, बेचैनी से, या अपने भविष्य से? जब तुम्हें अपना असली डर दिखेगा तो तुम हराने की शुरुआत कर पाओगे, क्योंकि जिस दुश्मन का नाम पता हो उसे लड़ाई करने के लिए तैयारी की जाती है। तरीका नंबर 4, डर से भागना नहीं, धीरे धीरे उसका सामना करना सीखो। डरना हमेशा गलत नहीं होता, कई बार डर खतरे से बचाता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डर तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने लगे। अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो सबसे पहले 10,000 लोगों के सामने मत जाओ, एक इंसान के सामने बोलो, फिर 5 के सामने, फिर 10 के सामने, फिर कैमरे के सामने, और धीरे धीरे वही काम तुम्हें सामान्य हो जाएगा। अगर असफलता से डर लगता है तो छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हार जाओ, फिर उठो, फिर कोशिश करो और जीत जाओ। यही प्रक्रिया तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करती है। डर को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डर से भागना नहीं है। तरीका नंबर 5, जो होगा देखा जाएगा। बस ये लाइन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसे अपनी मानसिकता बनाओ। जो मेरे हाथ में है वो पूरी ताकत से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर पछतावा नहीं करूंगा। याद रखना दोस्तों, जिगर किसी दुकान से खरीद कर नहीं मिलता, ये बनाना पड़ता मुश्किलों से, असफलताओं से, जिम्मेदारियों से। अगर आज की बात दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।